ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कई बार हमारे मन में जो सवाल दिनों महीनों से घूम रहे होते हैं, उनका उत्तर किसी एक सत्संग में छुपा होता है। बस हमें उसे सुनने का धैर्य रखना होता है। हो सकता है आज आप भी किसी उलझन में हो। घर की चिंता, नौकरी का इंतज़ार, रिश्तों की उलझन या मन की कोई गहरी बेचैनी जिसे आप शब्दों में भी नहीं कह पाते। इसलिए आज के इस सत्संग को हल्के में मत लीजिएगा। इसे शुरू से आखिर तक सुनिए, क्योंकि हो सकता है इसमें कही गई कोई बात आपके अपने जीवन से जुड़ जाए। संगत जी, सुनते समय मन को शांत रखिए। आंखें चाहें तो बंद कर लीजिए। जो शब्द दिल को छू जाएं, उन्हें गुरुजी की कृपा मानकर श्रद्धा से ग्रहण कीजिए। हो सकता है आज गुरुजी का यही संदेश आपके मन को वह सुकून दे जाए जिसकी आपको सबसे ज़्यादा तलाश है। तो आइए संगत जी, पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ गुरुजी का नाम लेते हैं। चलिए अब सुनते हैं आज की यह भावपूर्ण शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्रिया गुरुजी। मैं उत्तराखंड से बोल रही हूँ। मैं गुरुजी से यूट्यूब के माध्यम से जुड़ी। वहाँ से मैंने उनके सत्संग सुनना शुरू किया। फिर मैं रोज़ सुनती गई और उनसे जुड़ती चली गई। गुरुजी, जीवन में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं। आपसे प्रार्थना है उन्हें हटा दीजिए। कृपया मुझ पर भी अपनी कृपा और करुणा की दृष्टि डाल दीजिए। कब से बेरोजगार बैठी हूँ, इस बार मेरी सरकारी नौकरी लगवा दीजिएगा। आपकी बड़ी कृपा होगी गुरुजी। मैंने सोचा था कि जीवन में कुछ अच्छा होगा तभी सत्संग डालूंगी, लेकिन आप कहते हैं शुक्रिया करो तो कर रही हूँ। ये आपकी मेहर है गुरुजी। मेरे गॉल ब्लैडर में पत्थरी भी है, दर्द करती है। कृपया इसे ठीक कर दीजिए। मैं हर जगह से परेशान हूँ गुरुजी। कृपया एक बार मेहर की दृष्टि डाल दीजिए। मेरे जो भी कर्म हैं उन्हें काट दीजिए गुरुजी। सबके कटते हैं, मेरे भी कर्म काट दीजिए। मैं मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत दर्द में हूँ। मेरे जीवन में एक लड़का है। पहले वह ठीक था, लेकिन अब उसने भी अपना रास्ता मुझसे अलग कर लिया है। वह किसी और से शादी करने की सोच रहा है। गुरुजी, कृपया ऐसा किसी भी हाल में मत होने दीजिएगा। मैं बहुत टूट जाऊंगी। उसने मुझसे वादा किया था, लेकिन अब पलट रहा है। गुरुजी, कृपया उसकी बुद्धि ठीक कीजिए। उसे मेरी तरफ पलट दीजिए। उसे यह एहसास कराइए कि मैंने उसके लिए कितने त्याग किए हैं। उसे मेरी तरफ आकर्षित कर दीजिए गुरुजी। ये सब आप कर सकते हैं। आप ही कहते हैं कि मैं सबकी बुद्धि तेरे लिए पलट रहा हूँ। गुरुजी, कृपया उसकी शादी कहीं और न हो, उसे कोई और लड़की न मिले। यह मेरी आपसे सबसे बड़ी प्रार्थना है, वरना पता नहीं मेरा क्या होगा। आप तो सब जानते हैं गुरुजी मैं कैसी हूँ। और गुरुजी, आप कहते हो और नियम करोली बाबा का संदेश आता है कि तेरी सरकारी नौकरी लगने वाली है। मीठा वादा है। ज़रूर बताऊंगी। जब मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो मैं सत्संग भी शेयर करूंगी। कृपया गुरुजी, सारी नकारात्मकता और जो भी बाधाएं हैं जीवन की, हटा दीजिए गुरुजी। आप कहते हैं कि तू अपने घर की सबसे बड़ी करोड़पति बनेगी। शुक्रिया गुरुजी, अनंत अनंत शुक्रिया। और तेरी सरकारी नौकरी भी लगेगी, इसका भी अनंत अनंत शुक्रिया गुरुजी। आप कहते हैं कोई स्त्री आप पर काला जादू और नकारात्मकता भेज रही है, वह मैंने बैकफायर कर दिया। शुक्रिया गुरुजी, आपका जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। आप महान हैं गुरुजी। आप इतना कष्ट सहते हैं दूसरों के, अपने भक्तों के। 90% खुद कष्ट सहते हैं। ऐसा कोई नहीं करता। आप अकेले हो जो इतना कष्ट सहते हो अपने भक्तों के लिए, और नियम करोली बाबा भी बहुत सहते हैं। आपको कोटि कोटि नमन और शुक्रिया गुरुजी। बस मुझ पर कृपा करें और अब मेरा भी नंबर लगा दीजिए अपनी कृपा बरसाने का। मैं भी आस में हूँ आपकी। बस अब मेहर कर दो गुरुजी, और मेरी भक्ति भी बढ़ा दो मेहर करके। मेरे हालात बदल दो गुरुजी, मेरी किस्मत बदल दो। कब से वहीं अटकी हुई है मेरी किस्मत। अब मेहर बरसा दो अपनी मुझ पर। मेरा प्यार लौटा दो, मेरी बिगड़ी बना दो। मुझे सरकारी नौकरी का आशीर्वाद दे दो गुरुजी। आपने मुझे बहुत सब्र दिया है, और दे दो। मैं थोड़ा सा भी सहन नहीं कर पाती, घबरा जाती हूँ। कृपया गुरुजी मेहर कर दो। बहुत दिया है आपने, थोड़ा और मेहर दो। आपसे मिलना चाहती हूँ, आपके द्वार पर आना चाहती हूँ। मुझे भी बुला लीजिए। मैं अपने मम्मी पापा और भाई की तरफ से शुक्रिया करती हूँ। मेरे पार्टनर की तरफ से शुक्रिया करती हूँ। हमें मिला दीजिए गुरुजी, आपकी बड़ी कृपा होगी। आपने कहा है तेरे इंतज़ार का फल दूंगा। दे दीजिए अब गुरुजी, मेहर करो। आपका बेहद शुक्रिया। आपका कोटि कोटि शुक्रिया मेरी तरफ से। आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी चल रही है, उसका शुक्रिया गुरुजी। मुझे पता है आप मुझे सब देंगे। मेरे इंतज़ार का, मेरे सब्र का फल ज़रूर देंगे। शुक्रिया गुरुजी, अनंत अनंत शुक्रिया। इसी के साथ मैं अपना शुक्रिया सत्संग समाप्त करती हूँ। युम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्रिया गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगली आंटी जी का सत्संग सुनने हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आइए सबसे पहले हम गुरु पिता के पावन मंत्र जाप के साथ शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत जी, आज 19 अगस्त बुधवार का पावन दिन है। गुरुजी की असीम कृपा और आशीर्वाद के साथ आज का ये दिव्य शुक्राना सत्संग आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस सत्संग को बीच में छोड़कर मत जाइए, इसे अवश्य सुनें। तो आइए संगत जी, पूरे श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ आज का ये दिव्य शुक्राना सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले शुक्राना सत्संग अंजलि आंटी जी का है। अंजलि आंटी जी शिवपुरी मध्य प्रदेश से है। आंटी जी अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अंजलि शिवपुरी मध्य प्रदेश से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग की शुरुआत गुरुपा के पावन मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ग्रुपा का टेलीपैथी से मैसेज आया था कि बेटा, मैं जानता हूँ इस महीने तेरा खर्च बहुत हुआ, पर तू फिक्र न कर, अगर खर्चे आए हैं तो पैसा भी आएगा। इस महीने के अंत तक तेरे पैसों की तंगी ख़त्म हो जाएगी, तो शुक्राना करती चल। और संगत जी यह भी कहते हैं कि बेटा, पैसे की टेंशन ना ले, कहाँ से आएगा, कब आएगा। तेरा कोई काम नहीं है, ना ही रुकेगा, तेरे सारे काम पूरे होंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ग्रुपा ने जो भी मैसेज के माध्यम से कहा है वह बिल्कुल सही है। ग्रुपा, आप कण कण में व्याप्त है। आपको अपनी संगत के हर एक पल का और हर एक कण का पता होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसा मैंने आपको पिछले सत्संग में बताया कि मैं पिछले कुछ दिनों अपने मायके गई हुई थी, तो संगत जी वहाँ पर गुरु पिता ने मुझे बहुत सारी शॉपिंग करवाई, जिसमें कपड़े, सोना, चांदी और इसके अलावा जो भी मेरी ज़रूरत का सामान था वह सब कुछ मेरे गुरु पिता ने मुझे दिलवाया। और संगत जी, गुरु पिता यह भी जानते हैं कि उनकी बेटी ने एक भी पैसा फालतू खर्च नहीं किया। जो भी खर्च किया वह ज़रूरत की चीज़ों पर ही किया। इसके लिए शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी बेटी को उसके बजट में शॉपिंग कराने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा, जैसा आपके मैसेज में कहा है कि तू पैसे की चिंता ना कर, कहाँ से आएगा, कब आएगा, इसकी चिंता तू ना कर, तेरे सारे काम पूरे होंगे, कोई काम नहीं रुकेगा। तो संगत जी, गुरुपा की कृपा से आज तक मेरा ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने सोचा हो, चाहे वह मेरे बजट से बाहर हो, वह काम किसी और के माध्यम से हो जाए या फिर मेरे बजट के अंदर वह काम हो जाए, पर होता ज़रूर है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, आपने कहा है कि तेरा जो भी खर्च हुआ है उसकी पूर्ति मैं इस महीने के आखिर तक पूरी कर दूंगा। तो गुरुपा, खर्च कराने वाले भी आप हैं और उसकी पूर्ति कराने वाले भी आप ही हैं। गुरुपा, बस अपनी कृपा अपनी बेटी पर ऐसे ही बनाए रखना। और संगत जी, जिसके जीवन में गुरुपा है उसके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आ सकती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपनी बेटी पर इतनी कृपा बनाए रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, दिल से बारंबार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अंजलि आंटी जी का एक और शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ साझा करते हैं। आंटी जी अपने दूसरे सत्संग की शुरुआत करती है। संगत जी, मैं अंजलि शिवपुरी मध्य प्रदेश से अपना आज वीरवार का शुक्राना सत्संग अपने पति और बेटे अंकल की तरफ से शेयर कर रही हूँ। सत्संग की शुरुआत अपने गुरु पिता के पावन मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का टेलीपैथी से मैसेज आया था कि बेटा, तेरे पति पर कष्ट आया था, मैंने उसे बहुत छोटे में काट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, हमें तो कुछ भी पता नहीं होता कि आप कौन सा संकट किस रूप में काटने वाले हो, परंतु हमारे पिता को सब कुछ पता होता है।
संगत जी, जब गुरुपा का ये मैसेज आया तो मैंने सोचा ना जाने कौन सा कष्ट मेरे पति अंकल पर आने वाला था जिसे गुरुपिता ने काटा। इस संकेत गुरुपिता ने संगत जी इस प्रकार दिया कि संगत जी, यह मैसेज आने के बाद मैं एक दिन घर की सफाई कर रही थी कि तभी अचानक एक झिंगुर किचन से बाहर मरा हुआ दिखाई दिया। उसे देखते ही मैं समझ गई कि गुरुपा ने टेलीपैथी से मैं जो मैसेज दिया था, यह उसी का संकेत गुरुपा ने मुझे दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने दामाद के ऊपर आने वाले कष्ट को इतने छोटे रूप में कटाने के लिए शुक्राना। गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। अपने दामाद के अंग से रहकर हमेशा उनके ऊपर अपना रक्षा कवच बनाए रखने का शुक्राना और उनके ऊपर आने वाले कष्टों से रक्षा करने का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, बेटे के लिए आज ही गुरुपा का मैसेज आया कि तेरे बच्चों को निहार रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको देखकर। उनकी चिंता मुझ पर छोड़ दे, उनके दुख नहीं होने दूंगा। भरोसा रख, शुक्राना कर दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, जब आपकी नज़र अपने नाती पर है, यह मैसेज यह उसका परम सौभाग्य है। और जब आपकी नज़र सीधे उन पर होती है तो फिर आपके होते हुए मुझे उसकी चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अगर वो मेरा बेटा है तो वो आपका नाती भी है, जो आपने ही मुझे ब्लेस किया है। तो गुरुपा, आपने भी उसके लिए कुछ बेहतर ही सोचा होगा। इसलिए गुरुपा, मैंने तो आपका नाती आपको ही सौंप दिया है। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप जो भी उसके लिए करेंगे वह बेहतर से बेहतरीन करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसलिए गुरुपा मैम, मैं आपके नाती और दामाद दोनों की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। उन्हें हर पल ब्लेस करने का शुक्राना, उनके अंग संग रहकर उनके ऊपर आने वाले कष्टों से रक्षा करने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अगले 2 सत्संग सोनिया मिश्रा आंटी जी के हैं, ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं आंटी जी। आइए एक एक करके आप सभी के साथ साझा करते हैं। आंटी जी का पहला शुक्राना सत्संग, आंटी जी मंत्र जाप से शुरुआत करती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं सोनिया मिश्रा ग्वालियर मध्य प्रदेश से अपने गुरुपा की बेटी आप सभी संगत जी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरा ये कल ही का सत्संग है। मेरे गुरुपा ने कल मुझे बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग दी, स्पेशल नंबर्स के रूप में। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। हुआ यूँ कि कल मेरी माँ ने हरियाली अमावस्या का निमंत्रण किया था, तो मैं अपनी माँ के यहाँ मायके गई थी। तो संगत जी, मुझे यहाँ से घर जाते वक्त आज मैं गुरुपा ने 77777 4 टाइम्स 7 000 111 कई बार ढेर सारे नंबर्स के रूप में रास्ते मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी मेरे गुरुपा ने। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका इतनी प्यारी इतनी सारी नंबर्स के रूप में ब्लेसिंग दी। और जब घर आई तो मेरी बहन और मेरी माँ ने मुझे जन्मदिन का गिफ्ट भी दिया। गिफ्ट में मेरी बहन ने हरी चूड़ियाँ दी, और जो कि मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग थी मेरे लिए, क्योंकि मेरे गुरुपा के मुझे पहले ही मैसेज आया था कि इस बात को 15-16 दिन बीत गए थे लगभग कि संगत जी आपको इस सावन कोई हरी चूड़ियाँ देगा, या आप किसी को दोगे, या आप किसी को देते हुए देखोगे। तो इस मैसेज का आया तो संगत जी, जिस दिन मैंने ये मैसेज देखा था उसके जस्ट दूसरे दिन मेरे सामने एक रील आई थी जिसमें शंकर भगवान गौरे मैया को चूड़ियाँ पहना रहे थे। तो शुक्राना गुरुपा, उस टाइम ये सत्संग शेयर करना भूल गई थी कि मेरी बहन ने मुझे हरे रंग की चूड़ियाँ गिफ्ट की थी। वो मैसेज मेरे दिमाग में फिर आ गया था। संगत जी, यही मेरी नंद ने भी मुझे ढेर सारी चूड़ियाँ दी थी मेरे जन्मदिन पर। और संगत जी, अभी 2-3 दिन पहले मेरी ननद ने कहा था कि हम सावन में ग्रीन चूड़ियाँ पहनी जाती है, इसलिए लाए थे। तो मैंने संगत जी उनकी बात को ध्यान रखकर ढेर सारी ग्रीन चूड़ियाँ पहन ली थी, जो कि मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग स्वरूप थी। और मैं समझ नहीं पाई थी कि और संगत जी, मेरा जन्मदिन 4 अगस्त का था। मेरी बहन मायके आई हुई थी। वो जाने से पहले ही मुझे ग्रीन चूड़ियाँ गिफ्ट स्वरूप रखकर
गई थी। मेरे गुरुपा दिल से शुक्राना आपका। यही नहीं संगत जी, मेरी माँ ने मुझे ग्रीन कलर की साड़ी गिफ्ट स्वरूप दी। और संगत जी, आज की साड़ी भी मैं ग्रीन कलर की पहन गई थी। शुक्राना गुरुपा आपके इतने प्यारे प्यारे संकेतों के लिए, ये हरे रंग के रूप में इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए। अभी लास्ट टाइम जब घर थी अपनी बहन से मिलने, तो मैं और मेरी बहन ने उस टाइम भी हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी। ग्रीन कलर गुरुपा आपका क्या संकेत है? यदि कोई है तो किसी सत्संग की हेडिंग के माध्यम से गुरुपा जरूर बताना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग है और है कि मेरे पति अंकल को भी मेरे गुरुपा ने हरियाली की गिफ्ट स्वरूप दी है। हुआ यूँ कि मेरे पति अंकल ऑफिस मीटिंग में ग्वालियर से बाद इलाहाबाद गए हुए थे। उन्हें कंपनी की ओर से गिफ्ट पैकेट मिला था, जिसमें तांबे की बोतल और 3 तांबे के ग्लास थे और साथ में एक मनी प्लांट का पौधा भी गिफ्ट स्वरूप दिया। कंप्लीट तैयार था, जो कि इंडोर नहीं आउटडोर है। रूपा आपका इतनी सारी प्यारी सी हरियाली गिफ्ट्स के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुपा। अब आपकी बेटी ढेर सारे शुक्रानाओं के साथ आज का ये सत्संग यही विराम करती है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सोनिया मिश्रा आंटी जी का दूसरा शुक्राना सत्संग सुनते हैं। आंटी जी मंत्र जाप के साथ अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत करती है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं सोनिया मिश्रा ग्वालियर मध्य प्रदेश से अपने गुरुपा की बेटी आप सभी संगत जी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरा आज का सत्संग मेरा और मेरी माँ की ओर से है। हुआ यूँ कि संगत जी, अभी 2 दिन पहले हरियाली अमावस्या पर मैं अपनी माँ के घर गई थी। वहाँ से लौटकर घर आई तो दूसरे दिन मेरे शरीर में इतना आलसपन और शरीर पूरा टूटा हुआ सा था। सर में दर्द, पेट के नीचे साइड में बहुत दर्द, सीने में हल्का हल्का सा दर्द। नींद पूरी ली तब भी सिर्फ नींद ही नींद आ रही थी। तो संगत जी, मैं मन ही मन में समझ गई कि मैं कल माँ के घर गई, शायद कोई नेगेटिविटी चली आई है साथ। तो मैंने मन में अपने गुरुपा से बोला कि गुरुपा, आप ये सारी वही प्रॉब्लम हो रही है, भूख गायब हो गई है, प्लीज़ गुरुपा आप कोई नेगेटिविटी हावी मत होने देना। और संगत जी, हुआ यूँ कि मुझे फुली कंपल्स जब मैं डेली की तरह घर में काम करते करते सत्संग सुनती हूँ, पर जब कल सत्संग सुन रही थी तो उसके शिव पुराण महापुराण का पाठ चल रहा था, तो वो सुन रही थी। पर संगत जी, मुझे अचानक से सत्संग सुनते सुनते बेचैनी हुई, चिड़चिड़ा टाइप का स्वभाव हुआ अपने आप, और अचानक मन में आया कि इसे बंद कर दूं। पर मेरे गुरुपा तो अपनी बेटी के हर पल साथ रहते हैं, तो सत्संग बंद कराकर नेगेटिविटी को कैसे हावी होने देते हैं। मेरे गुरुपा ने उसी समय मुझे आगाह किया कि कोई बड़ी नेगेटिविटी है, सत्संग बंद नहीं कराने दिया। और संगत जी, मैं फ़ोन लेकर अपने रूप में आ गई कि मैं अचानक से अपने दांत बजाने लगी, अंगड़ाई लेने लगी, सर में बहुत दर्द हुआ, गुस्से में मेरी आंखें चढ़ गई। तो मैं मन ही मन गुरुपा से प्रार्थना करके इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए बोली। तो संगत जी, मेरे गुरुपा ने तुरंत मेरे मन में थॉट डाला कि अपने ऊपर से खाली कपूर ले, 7 बार मंत्र जाप कर और अपने ऊपर से उसको जलाना है किसी दीपक में रखकर। शुक्राना, मेरे पिता ने मुझे सबसे पहले आपका अपनी बेटी की मन की आवाज़ सुनी। और संगत जी, मैंने जल्दी से अपने ऊपर से 7 बार कपूर उतारा, जला दिया। थोड़ी देर बाद जब मैं शिव मंदिर गई तो एक कपूर उस पर करके गई थी। मैंने वह भी शिव मंदिर में जाकर उस कपूर को जला दिया। संगत जी, कल से अपने शरीर में संगत जी बहुत पॉजिटिविटी देख रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, ये सत्संग मेरी माँ की ओर से है, क्योंकि अभी माँ से फ़ोन पर बात हुई थी, तो जो कंडीशन मेरे साथ हुई थी वही सेम कंडीशन मेरे साथ हुई थी मेरे मायके से आने के लिए। मेरी माँ पर भी इन 2 दिनों में वही सब हुआ। तो शुक्राना गुरुपा, बारंबार शुक्राना आपका, क्योंकि मेरी माँ ने भी गुरुजी के बताए कुछ उपाय किए,
तो अब मेरी माँ अब बिल्कुल स्वस्थ है। शुक्राना गुरुबा मेरे ऊपर और मेरी माँ पर आए संकट को इतने छोटे रूप में काटने के लिए। अब आपकी बेटी ढेर सारे शुक्रानाओं के साथ यही विराम देती है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगली आंटी जी का सत्संग सुनने हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी है। मेरा संध्या वेले का शुक्राना 7:30 का 18 अगस्त 2026 मंगलवार का दिन है। हनुमान जी का दिन। जय सिया राम हनुमान जी, जय बजरंगबली। जय गुरु जी, आपके चरण में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हर पल का, हर श्वास का अंग संग रहने का अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमेशा साथ रहते हो, इसके लिए बहुत 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 शुक्राना। आज मंदिर भी गई थी, हनुमान जी को लड्डू भी भोग लगाए, उसके लिए शुक्राना करती हूँ। थैंक यू। और अभी कुछ चीज़ें ऐसे सीख रही हूँ कि हमेशा भगवान के पास मांगने के लिए नहीं, कभी शुक्राना भी करना है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। तो मैंने आज वही किया कि सभी देवी देवता का धन्यवाद किया। पहले शुक्राना किया, शुक्राना, फिर बाद में बोला जो कृपा ही चाहिए, बाकी तो किसी भगवान से, मतलब अभी कुछ गुरुजी ने पहले ही कहा है संगत जी कि कुछ मांगना नहीं है किसी से, कोई ना मन्नत ना कुछ, बस। तो वही अभी सीख रही हूँ मैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद किया, अच्छा लगा। अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू। सेवा भी करने मिली, उसके लिए शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर घर पे आई, दिया वगैरह लगाया, हनुमान चालीसा वगैरह की, और शिवपुराण के पाठ जो रोज़ गुरुजी सुनाते हैं उसके लिए भी बहुत शुक्राना वो किया, इसके लिए शुक्राना करती हूँ। और आज मैंने दिन भर वही ट्राई किया संगत जी कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि तू ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है तो खुश रहने की कोशिश कर, मेरी तरह मुस्कुरा। तो मैंने आज दिन भर ना वही चीज़ किया संगत जी, और गुरुजी की बातें मुझे बार बार याद आ रही थी। ऐसे गुरुजी कहाँ मिलेंगे जो हर पल साथ रहते, ऐसे गुरु को बल बल जाओ। बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू। तो सच में मैंने वो चीज़ किया जो ओवर थिंकिंग में स्ट्रेस लेती रहती हूँ, तो आज मैंने वही किया कि नहीं, गुरुजी कहते हैं ना मेरी तरह मुस्कुरा और खुश रहने की कोशिश कर। तो आज मैंने दिन भर वही किया कि मुझे स्माइल करना है, कोई थॉट आने नहीं देना है। ओवर थिंकिंग वाले गुरुजी को तो सब पता है, सब कुछ उनको सौंप दिया है, बट खुद से भी ट्राई करना है, उसके लिए शुक्राना। थैंक यू। तो मैंने वो ट्राई किया, तो सच में मुझे अच्छा लगा और मैं खुश महसूस कर रही थी, उसके लिए भी लख लख शुक्राना। और संगत जी, कुछ गलत चीज़ें मेरे हाथों से कुछ होनी होती है तो ना गुरुजी पहले ही रोक देते हैं, उनकी सीख मुझे याद आने लग जाती है ना। हमारे साथ हर पल कौन रह सकता है ना, पेरेंट्स भी नहीं रहते, पर गुरुजी हर पल साथ रहते हैं। उनकी शिक्षा हमारे साथ रहती है, जो हमें गुरुजी सिखाने की कोशिश करते हैं। उनकी बातें याद आ जाती है कि नहीं, गुरुजी ने ऐसा कहा था तो हमें चुप रहना है, गुरुजी ने कहा किसी को कुछ नहीं बोलना है तो शांत रहना है। तो ऐसी चीज़ें बातें याद आ जाती है। अगर मैं कभी अग्रेसिव गुस्सा आ जाता है कभी कभी तो शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। अनंतम शुक्राना। आप बहुत कुछ सिखा रहे हो, सीख रही हूँ और ट्राई कर रही हूँ मैं जैसे आप सिखा रहे हो। कृपा करना गुरुजी, बाकी तो सब आप ही करने वाले हो। शुक्राना। और पॉजिटिव मैसेजेस तो डेफिनेटली आती ही है, और गुरुजी के वही कि तुझे जल्दी नज़र लगती है तो नींबू से नज़र उतार, पानी में नमक वगैरह मिला, जल प्रसाद, उससे ना। अभी मेरी सांसें अचानक से फूलने लगी, अभी सत्संग कर रही हूँ तो पता नहीं एकदम से अजीब सा लग रहा है मुझे, पर मैं शुक्राना करूँगी गुरुजी। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सुख का भी शुक्राना, दुख का भी शुक्राना। और हाँ, वोमिट जैसा लग रहा है मुझे, पता नहीं। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू। एकदम से पसीना छूट रहा है संगत जी, और ब्रीदिंग भी फास्ट हो रही है, पर मैं शुक्राना करूँगी। थैंक यू गुरुजी, क्योंकि मैं जानती हूँ गुरुजी मुझे इस चीज़ से भी बाहर निकालेंगे। ऐसी चीज़ ना मेरे पहले भी होती थी संगत जी, तभी भी मैंने शुक्राना किया है, और शुक्राने ने ही मुझे बचाया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। इस दर्द का भी शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आज मुझे सपना आया था, और मम्मी भी थी। अभी मैं एकदम पूरा डिटेल नहीं बता सकती, पर गुरुजी ने बहुत बड़े संकट से बचाया, मेरी मम्मी को लाइफ ब्लेस की, उसके लिए शुक्राना करूँगी। थैंक यू गुरुजी। आप हर पल बचा रहे हो, हर पल साथ दे रहे हो, हर पल हील कर रहे हो, मेरे कष्ट काट रहे हो, मेरे माड़े कर्म कटवा रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। आपकी रहमतों का शुक्राना, जो कुछ भी है आपकी रहमत है, उसके लिए शुक्राना। भूल चूक माफ़ करना, किसका दिल दुखाया हो।
थैंक यू गुरुजी, शुक्राना करती हूँ, इसी के साथ शुक्राना विराम करती हूँ। मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा है। थैंक यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना स्वीकार करना, भूचक माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिव सा, ओम नमः शिवाय, गुरु सा, जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगली आंटी जी का सत्संग सुनने हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम मेरे पिता परमेश्वर, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना मेरे पति, मेरे बच्चा, मेरे मायका ससुराल की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री सीताराम, बालाजी महाराज, पंचमुखी हनुमान, शनिदेव, सूर्य भगवान, शिरडी वाले साईं बाबा, समस्त ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों में, समस्त पितृलोक के पितृ देवी देवताओं के श्री चरणों में, मेरे और मेरे मायके ससुराल के परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम। मेरे प्यारे गुरुपा की तरफ से सबको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, हर हर महादेव। मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मेरा शुक्राना सत्संग है कि संगत जी, कल मैं अपने पापा से बात की, मायके वाले पापा से, और संगत जी गुरुपा के आने के बाद से पहला बार मेरे पापा मुझसे इतना पॉजिटिव बात किए। मुझे ऐसा बोले कि जैसे मेरे पति के विषय में बोले कि उसको जो करना है करने दो और उसकी तरफ ध्यान मत दो, उसका कोई भी काम मत करो, तुम उससे साइड रहो, उससे न बात करो, कुछ नहीं करो, उसको जो जो करना है करने दो, कर्म उसको सजा देगा, उसका फल देगा उसको, तुम उसका टेंशन में मत रहो। तुम्हारा 2 लड़का है, भगवान तुमको 2 लड़का दिए हैं, लड़की नहीं है, वही उसको सीधा कर देगा, और नहीं तो लड़का तुम्हारा बड़ा हो जाएगा, फिर तुम अपना सोच लेना, अपना भविष्य, और उसके चक्कर में मत रहो। और जो भी पैसे चाहिए मुझसे ले लिया करना। पहला बार मेरे पापा बोले। लेकिन संगत जी, इंसानों से तो दिल इतना टूटा है, या फिर अपने माता पिता हो, या सास ससुर हो, या फिर कोई भी हो, किसी से मदद लेने का मन ही नहीं करता है। तो मैं पापा को ऐसे ही मना की कि नहीं पापा, आप कितना दिन हमको देंगे, कितना दिन हम आपसे मांग के गुजारा करेंगे। तो मेरे पापा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि जब से मेरी शादी हुई है 2015 में ही, उसके बाद पहला बार पापा हमसे इतना पॉजिटिव बात किए। बहुत शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। वो कहते हैं ना कि रिश्ता पैसे किसे ही नहीं बनता है, रिश्ता अगर मीठा बोली व्यवहार हो और किसी का सहयोग हो, किसी का बात सुन के दिल हल्का हो जाए, तो वही सबसे प्यारा रिश्ता होता है। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुपा मेरे मायके वाले मम्मी पापा का बहुत सारा कष्ट काटे हैं, मम्मी पापा दोनों की तरफ से आपका अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना बाबा। उन दोनों के हर जन्मों की तरफ से बहुत शुक्राना मेरे बाबा। उनकी सारी गलतियों को, भूलों को माफ़ करना, उनको सद्बुद्धि देना, सही रास्ता दिखाना। जब से आपसे जुड़ी हो बाबा, तब से उन दोनों के जीवन में, मायके परिवार के जीवन में भी बहुत सुकून है बाबा। बस उन लोग फील नहीं कर पाते हैं बाबा। बाबा आपके दया की कृपा से हमारा मायका परिवार बहुत अच्छा चल रहा है बाबा। अच्छे भोजन करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे नींद लेते हैं, अच्छे से रहते हैं फैमिली में मिल के बाबा। बड़ी वाली भाभी के साथ रहते हैं वो दोनों, छोटा वाला भाई अलग रहता है। हमारा वाला भाई 22 लाख का फ्लैट पूना में ही खरीदा है बाबा, किस्ती पे, उसका किस्ती भी पूरा हो गया। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। करने कराने वाले आप ही हो बाबा। मैं मायके से तो बहुत अच्छी परिवार से थी, अच्छी खाती पीती घर की थी बाबा, लेकिन ससुराल में आने के बाद मुझे हर तरह का तकलीफ का सामना करना पड़ा। गुरुपा बहुत शुक्राना, बहुत तकलीफ जब देखी तो गुरुपा मेरा हाथ थामे और गुरुपा मेरे हर पल से सहाय रहे। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। तो गुरुपा मेरे को सत्संग सुना के, मंत्र जाप करा के मेरा बहुत बड़ा कष्ट काट रहे हैं। मेरे को इस शाम में शिव पुराण सुना के मेरे घर की नेगेटिविटी दूर कर रहे हैं, और हमसे हनुमान चालीसा का पाठ भी करवाते हैं, माता रानी को मंत्र जाप भी करवाते हैं। बहुत शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। मेरा शरीर थोड़ा धीरे धीरे हल्का हो रहा है गुरुपा। अभी भी मेरे उतना नहीं, जैसे पहले मैं इतना एक्सपर्ट थी काम करने में, बीच में इतना एक्सपर्ट हो गई थी कि पूरे घर की सफाई इतना अच्छे से करती थी। अब तो मेरे को मन ही नहीं करता है कि इधर कचरा है कि इधर साफ करूँ, ना कुछ भी ना। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना कि पहले से मेरा शरीर सब सही हो रहा है बाबा। इतना चुस्ती फुर्ती शक्ति देने का बहुत शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और गुरुपा मैं छत पे गई तो देखी कि एक पंख गिरा था, कबूतर का पंख। गुरुपा बहुत शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। उसको लाकर मैं बेड के पास रख दी गुरुपा, बहुत शुक्राना।
और गुरुपा आप दोनों नाती का कष्ट काटे हो गुरुपा, उसका बहुत बीमारी जो ब्लैक मैजिक से भेजा गया था गुरुपा उसको काटे हो गुरुपा। आप छोटा वाला लड़का खाना खा रहा है बाबा, बड़ा वाला लड़का थोड़ा पढ़ाई का स्ट्रेस है बाबा, इसलिए कमज़ोर थोड़ा हो गया बाबा। हालांकि बहुत अच्छा स्कूल में उसका एडमिशन कराया बाबा, वहाँ बहुत अच्छा उसका सोच विचार रहन सहन इतना अच्छा हो गया गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना बाबा, आपकी असीम ब्लेसिंग का शुक्राना, आपकी असीम कृपा का शुक्राना, आपकी असीम छत्र छाया का शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत शुक्राना, मुझे तो मेरे पति से कोई सुख नहीं मिला बाबा, पर मेरे बच्चे का बहुत अच्छा से ख्याल रखे गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे को बोले कि बेटा चिंता न कर, सब ठीक हो जाएगा। और गुरुपा मेरे को बोले बेटा तेरा इतना माड़ा कर्म सख्त कर्म था कि उसे काटने में टाइम लग गया, पर अब तेरी खुशियों के दिन शुरू हो गया, अब तेरे अच्छे दिन हो गए, तेरे कर्म काट दिए, बहुत छोटे में करके तेरा कर्म काट दिए गुरुपा। बहुत शुक्राना, इतना दया कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए इसके लिए बहुत शुक्राना बाबा। अनंतम शुक्राना, आप अपनी भक्ति का दात बख्शे, मुझे अपना सेवा सिमरन करा के अपनी भक्ति में रख के मुझे मेरा उद्धार किए गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना। आए दिन मेरे ड्रीम में आके कष्ट काटते हैं गुरुपा, आपका बहुत शुक्राना। आप मेरे को कैसे संभाल के रखे हो आप ही जानते हो गुरुपा, कितना कष्ट अपने ऊपर लेते हो माता रानी मेरे गुरुपा। मेरे हनुमान जी, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ, आप अपने ऊपर कष्ट लेके अपने बच्चों की रक्षा करते हो, बहुत शुक्राना। और गुरुपा महाकाल का मेरे को दर्शन हुआ, बहुत शुक्राना बाबा। अनंतम शुक्राना, महाकाल रूप में आके मेरा पूरे परिवार का रक्षा किए गुरुपा, इसके लिए आपका महाकाल बहुत बहुत शुक्राना। और माता रानी माँ काली सारे तंत्र मंत्र नष्ट कर रहे, भस्म कर रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना माँ मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से बहुत शुक्राना माँ की। हर तरह का ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र शत्रु का हर चाल को उसी पे बैक फायर कर रहे हो, सारे मेरे जीवन से, मेरे परिवार के जीवन से नष्ट कर रहे, भस्म कर रहे, बहुत शुक्राना। संकट मोचन हनुमान जी, मेरे घर पे इतना संकट भेजा जाता है लेकिन हर बार आप संभालते हो, बहुत 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 शुक्राना। संकट मोचन हनुमान जी, बालाजी महाराज, पंचमुखी हनुमान जी, बहुत बहुत शुक्राना। और राम जी सीता जी का भी ब्लेसिंग मेरे को मिल रहा है। और वो राम जी का सुगा भी मेरे घर में कितना दिन आया, एक तो देखी थी मैं राम जी की सुगा ही मर गई थी, पर पता नहीं उसका पंख छोटा सा मेरे को दिखा, एक पैर उसका, और बाकी सब पता नहीं कहाँ। तो वो इस तरह से मेरा कष्ट काटे हैं, बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, उससे मेरा कष्ट काटते हो, तो उन सब जीवात्मा को मोक्ष मुक्ति देना, आत्मा को शांति देना, अपने चरणों को में स्थान देना, और जिनको भी जन्म दोगे अपनी संगति बनाना, सदैव धर्म कर्म के मार्ग पे चलने वाला ही बच्चा हो। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत शुक्राना। आपको तो जितना शुक्राना करो उतना ही शुक्राना मेरे बाबा का, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे कर्मों को बहुत छोटे में करके काटे गुरुपा। और मेरा पति का भी कर्म कोई अच्छा नहीं, पिछले जन्म का कर्म तो अच्छा था, जो इस जन्म में इतना मस्ती किया वो, लेकिन इस जन्म में उसका कर्म बहुत भारी पड़ गया गुरुपा। मेरे को मैसेज भी दिए कि अपने पति से कह दे कि तुम पे चिल्लाए ना, नहीं तो इस जन्म में तो वो ठीक है, अगला जन्म में उसको भोगना पड़ जाएगा। तो गुरुपा मुझे उनसे कोई बात नहीं होती, कोई भी भक्ति से जुड़ा हुआ बात उनको यकीन नहीं होता बाबा, मुझे बहुत नीचा देखते हैं, बहुत हीन समझते हैं बाबा। उनको लगता है कि मेरा मायका से कोई नहीं पूछता है, इसलिए हमको बहुत तकलीफ़ देता है बाबा, बहुत तकलीफ़ देता है हमेशा हमारे परिवार को, खानदान को। अब तो ज़्यादा बोलता नहीं बाबा, क्योंकि बोलता है तो मेरे को इतनी शक्ति दे दी हो और मेरा ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग कर दिए कि मेरे से उलझने का उसको ताकत ही नहीं है बाबा। नहीं तो बाबा आप नहीं थे ना बाबा, आप मेरी लाइफ में नहीं आए थे तो मेरे को बहुत मारता पीटता था बाबा, मेरे को शर्याम बेइज्जती करता था बाबा, बहुत नीचा दिखाता था, मुझको कुछ नहीं देता था बाबा। लेकिन कहते हैं ना कि जिसका रब लिख देता है, जिसके हिस्से में जो हक हिस्सा वो कोई नहीं छीन सकता। तो गुरुपा के आने की वजह से, आने के बाद से मेरे को सामान का बहुत दिक्कत होता था, हर तरह से बहुत दिक्कत होता था। तो गुरुपा के आने के बाद से मेरा वो दिक्कत नहीं होने लगा, मेरे को मिलता है, सामान आ ही जाता है, तेल वगैरह सब आ जाता है। और गुरुपा अभी मम्मी पापा हैं तो कैसे भी करके सुख से दुख से खर्चा चलाते ही हैं। मायके में जो खाई थी वो तो नहीं मिलता है गुरुपा, नहीं बढ़ता है खाने से, शरीर में ताकत भी नहीं मिलता है बाबा। मेरी परेशानी आपसे छुपी नहीं बाबा, मैं तो हर दिन आंसू में भीगती हूँ बाबा। और गुरुपा मेरे को कहते हैं तू रो मत, तू रोती है तो ये आँख से मैं ही रोता हूँ, मेरे ही आँख क्या करूँ गुरुपा। मेरे माँ जीवन में इतने दुख देखे हूँ कि अब सुख की कोई आशा ही नहीं रहा बाबा। शायद गुरुपा से मैं ही कुछ बड़ा चीज़ मांग दी, और मांगी भी कुछ और नहीं थी, बस बोली थी मेरे पति को ठीक कर दो, मेरे बच्चे को सही रखो और मेरा घर बचने दो बाबा, बचने दो। ये जो दूसरे लोग हैं, दूसरी औरत के जो चक्कर में पड़ के मेरा पति हमको इतना नीचा देखता है। और बाबा एक बात तो सही है कि जो इंसान दूसरे की औरत के साथ बात करने लगे, रहने लगे, उसको इंटरेस्ट लेने लगे तो उसको उसका खूबी दिखेगा, अपनी पत्नी में कमी ही दिखेगा। और वो औरत तो मेरे पति को भड़काती ही है, हर तरह से भड़काती ताकि मेरे पति उन्हीं के फेवर में रहे। मेरा पति पैसा वाला है तो वो पैसा सारा लुटाता है, बाहर बहुत पैसा लुटाता है बाबा, घर में मेरे को नहीं देता है, मेरे को देने के बहुत उसको नहीं आता है।
और बाहर में बहुत लुटाता है। तो भाई आज के ज़माने में वैसा इंसान किसको मिल जाएगा, तो किसको पसंद नहीं आएगा। तो गुरप्पा मेरा पति का सारा कमजोरी लोग जान गया है कि पैसा लुटाने वाला है, पैसा देने वाला है, तो उसको अपने कंट्रोल में करते रहता है बाबा, अपने पट्टी पकाते रहते हैं बाबा। और मेरा घर बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा गुरप्पा। पर आप सारी दुनिया मेरे घर परिवार बर्बाद करने में लगा और आप मेरे परिवार बचाने में लगे गुरप्पा। तो खैर गुरप्पा बहुत कुछ बचाए हो हमको, हर दिन का किस किस लड़ाई झगड़ा से बचा के रखे हो। सासू माँ का ताना, सासू माँ का झगड़ा, ससुर जी का झगड़ा और मेरे पति का घर में जेठानी का क्लेश, ये सब क्लेश से हमको बचा के रखे बाबा। मुझे पूरी तरह से अकेले कर दिए हो और मेरा सुख हो दुख हो मैं आपके साथ ही शेयर करती हूँ गुरप्पा। बहुत शुक्राना आपका बाबा। आप कहते हो कि तेरे रिश्तेदार और तेरी जेठानी तेरे प्रॉपर्टी के पीछे पड़ी है, तो गुरप्पा अभी तक तो बचा है, आगे भी बचाना। वैसे तो प्रॉपर्टी है बाबा, पर मेरे हक हिस्सा में कुछ नहीं है बाबा। इस पति का कोई ठिकाना नहीं है बाबा। ये पति हमको बहुत दुख तकलीफ दिया बाबा, हमको कुछ नहीं समझा बाबा। अब मेरा भी मोह माया ऐसे इंसान से छूट गया है। आज मेरे को गुरप्पा एक सत्संग दिए थे जिसमें कह रहे थे, मैं कह रही थी रात को ही कह रही थी कि मैं कोई एफर्ट नहीं करूँगी अपने पति की तरफ से। तो गुरप्पा बोले कि एफर्ट करना ठीक है, एफर्ट करो, लेकिन टेंशन मत लो, उसके पीछे मत घूमो, उसमें अपना समय बर्बाद मत करो सोचने में। तो बहुत शुक्राना बाबा, इस तरह से आप हर पर सहायता करते हो गुरप्पा। आपका अनंतम शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर सुबह का शुक्राना, हर शाम का शुक्राना बाबा। बाबा आप चिकन पॉक्स से एक सत्संग सुना रहे थे कि ये सत्संग सुन ले, चिकन पॉक्स होने का खतरा है, इसे सुन ले, कोई बीमारी होने नहीं दूंगा। तो मेरा बड़ा वाला लड़का का छोटा छोटा दाना हो गया, तो मैं डर गई थी कि कहीं माता जी तो नहीं है। तो फिर आंटी जी बोली कि नहीं माता जी नहीं है। मैं उनसे दिख पाई क्योंकि माता जी पीठ से शुरू होती है और उसका पीठ पे कुछ नहीं था। फिर तो 4 घंटा बाद मैं देखी तो लाल लाल पीठ पे भी था, पर वो चला गया। मुझे नहीं पता उसको क्या है बाबा, जो भी है बाबा रक्षा करना। आपको तो पता है ना बाबा कि कोई मेरा सहारा नहीं, आप किसी का कोई समझने वाला नहीं है बाबा। एक खुद का ससुराल में एक पति ना समझे बेटी को, अपनी पत्नी को ना समझे, किसी की बेटी को ना समझे, तो फिर कोई किसी का नहीं है बाबा। मेरा हर दिन का गुजारा बड़ा मुश्किल से होता है गुरप्पा। और जो भी पैसा होता है मैं पूजा पाठ में लगाती थी, अपने लिए कुछ नहीं कर पाती बाबा। मेरा कपड़ा फट गया गुरप्पा। अब मैं सोच रही हूँ मैं कहाँ से कपड़े लाऊँ बाबा, कहाँ से पैसे लाऊँ बाबा। यहाँ पे गाँव है बाबा, यहाँ पे पर्दा है, कोई साधन भी नहीं जो मैं जॉब करके खा सकूँ, अपना घर परिवार चला सकूँ। बस बाबा मेरा बच्चा ही मेरा आस है। पति की तरफ से मेरा मुंह हटा दो बाबा, उसे ठीक करोगे नहीं करोगे उसका इंतजाम मुझे नहीं है। मैं कोई एफर्ट नहीं डालना चाहती इसके लिए बाबा। और जो भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं बाबा, उन सारे शत्रुओं का मेरे जीवन से खात्मा करो बाबा। उन सबकी बुद्धि बदलो बाबा, उन सबकी बुद्धि बदलो। अब कितना बार बुद्धि बदलते हो, लेकिन आज मेरे को गुरप्पा मैसेज दिए कि करने वाले कभी नहीं रुकेंगे, तुम अपना कर्म कर, शिव पुराण सुन, मंत्र जाप कर, भक्ति में लगी रह। उससे नेगेटिव एनर्जी कट के पॉजिटिविटी बन जाता है और मजबूत हो जाता है। तो ऐसे अपना और कुछ क्लीन किया कर। गुरप्पा छोटा मोटा उपाय बताते हैं कि घर में लौंग कपूर दिखाया कर और घर में शुद्धिकरण करने के लिए धूप दिखाया कर। इस तरह से कहते हैं, पर पैसे नहीं होते। मैं जो भी होता है मैं कर पाती हूँ, करती हूँ, लेकिन मैं भी अब थक गई हूँ अपने जीवन में कि अब मेरा जीवन सुधरेगा, अब सुधरेगा, आगे क्या होगा हमें नहीं पता। अब तो मैं सब कुछ छोड़ दी। कल मैं रोने लगी अपने बच्चे के पास कि देखो ना बाबू मेरा पजामा फट गया, हम कैसे पहने, कपड़ा कैसे रहे। तो उनकी दादी पैसा दी थी, तो बाबू मेरा वही पैसा दे के चला गया, 100 रुपये के, लो मम्मी रख लो, और पैसा हम पापा ही से मांग के तुमको जमा करके देंगे। इसका शुक्राना बाबा। आज से ही मेरा बेटा को छीनने की कोशिश कर रहा था मेरे से कि मैं बिल्कुल पागल हो जाऊँ, अलग हो जाऊँ। मेरे बच्चे को भी छीनने की कोशिश की, मेरे बच्चे को भी मारने की कोशिश की, लेकिन गुरप्पा अब हर बार उसको मारण क्रिया से बचाए हो। उसका मति भर नष्ट करने के लिए क्रिया की गया, उससे भी बचाए गुरप्पा। उसको एक्सीडेंट करवाने का, बहुत तरह से मारने का बहुत कोशिश किया गया, उसका करियर बर्बाद हुई, बहुत कोशिश किया, लेकिन गुरप्पा बहुत बचा के रखे हो। बहुत शुक्राना मुझ पर इतना दया मेहर करने का, बहुत शुक्राना मुझे मेरे बच्चे लौटाने का, बहुत शुक्राना बाबा। छोटा वाला लड़का है जो मुझे प्यार करता है, तो उसको पापा को बहुत जलन होता है। घर में भी सब कुछ जलन होता है कि अपनी मम्मी का बात सुनेगा, मम्मी के फेवर में रहेगा, तो बहुत जलन होता है गुरप्पा। तो आज का तो दुनिया ही एक दूसरे का देख के जलता है बाबा। तो मैं तो देख रही हूँ मेरे जेठानी जो मेरे साथ सोची है, मेरे साथ जो मेरे नीयत ख़राब की। मैं शादी होकर आई थी बाबा, मैं सोची थी कि दीदी है कैसी भी है मैं इनका बहुत ख्याल रखूँगी, लेकिन बाबा मैं उनको की भी बाबा, उनको भी, उनके बच्चे को भी, लेकिन बदले में मुझे इतना जेलसी, इतना मतलब दर्द दी हूँ, इतना जलन, लेकिन उल्टा उन्हीं पे बैकफायर हो गया। आज वो इतना कष्ट में है कि कष्ट देखा नहीं जाता, पर फिर भी बहुत शांत है, घमंड नहीं दिखाती, अकड़ नहीं दिखाती, मुझसे उलझती नहीं है, झगड़ा नहीं करती है, बहुत फालतू बात बोलती है, पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, गंवार टाइप की है और नीच कुल की है, अजीब सा हरकत है इनका। चोरी भी करती है, बहुत तरह का गुण है इनमें। कोई तारीफ़ करने का कोई एक भी बात नहीं कि इनमें तारीफ़ किया जाए। ये मेरे घर बर्बाद कर दी बाबा, इस औरत को मेरे जीवन से निकाल दो बाबा, निकाल दो बाबा।
गुरुपा मुझे वहाँ रखो जहाँ शांति सुकून हो, आपकी भक्ति हो बाबा। मैं यहाँ सारा दिन मेरा दिन समय बर्बाद जाता है बाबा। मैं सत्संग करना चाहती हूँ आपकी बाबा, भले ही कुछ ना रहे, जल प्रसाद ही लेके बैठ कर करना चाहती हूँ। और चाय प्रसाद तो मेरा छूट ही गया बाबा, क्योंकि दूध गैया है नहीं, इस औरत के चलते गैया भी चली गई, क्योंकि और बहुत किचकिच करती थी। अब अनाही कमाई का दूध नहीं पीने देती थी, चैन से रहने नहीं देती थी, इसलिए गाय ही हटा दिया गया गुरुपा। तो चाय प्रसाद तो मेरा छूट ही गया। बाबू का दूध कभी कभी आ जाता है, खरीद के मंगवा लेते हैं, कहीं ना कहीं से आ जाता है बाबा, सब आपकी कृपा है। तो गुरुपा आपका निरंतर शुक्राना। और गुरुपा मेरे को बोले थे कि तेरे घर के छोटे छोटे सामान तुड़वा के मैं तेरे पति पत्नी का रिश्ता बिखरने से बचा लूँगा, क्योंकि वो औरत हस्बैंड वाइफ है जो तेरे पति पत्नी को देख के खुश नहीं है, तेरे खुशियाँ से जलते हैं और तेरे को हमेशा दूर करने का षड्यंत्र रचते हैं, हमेशा क्रियाएँ करते रहते हैं। तो गुरुपा आपका बहुत शुक्राना। पहले तो मेरा चार्जर था, वो चार्जर टूट गया, और उसके बाद से मोटर ख़राब हो गया, उसका से टीवी ख़राब हुआ। ऐसे करके मेरे पति मेरे रिश्ते को बचा रहे हैं, शुक्राना बाबा। हालांकि मैं जब देखती हूँ कि मेरे पति में नेगेटिविटी हावी हो रहा है तो मैं इनसे बात करना छोड़ देती हूँ। मेरा मन ही नहीं करता है बात करने का, क्योंकि जो इंसान इतना तकलीफ़ दिया हो और वो 2 दिन ठीक हो जाए, तीसरा दिन से वही करे, तो वो खैर उनका संस्कार वैसा ही है। बचपन से वो लोग खुला खुला माहौल में रहा है, बाप माँ को कदर नहीं किया है, माता पिता का तो कोई कदर ही नहीं करता है, आना ही कोई पूजा पाठ करता है, कोई भक्ति करता है, और गलत तरह का चीज़ देखता है, जैसे कि ऑर्केस्ट्रा वगैरह। अभी वो सावन के महीने में पूजा होता है, हनुमान जी का महावीर खड़ा होता है। बाबा बताइए, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और उनमें आके लड़की नचवाते हैं, ऑर्केस्ट्रा नचवाते हैं बाबा। इस संग बहुत चिड़े, वहाँ 10-20 हज़ार रुपये, 30,000 50,000 रुपये देते हैं बाबा, घर में देने में इसको फटता है बाबा। तो मेरे पति का बहुत गंदा गंदा आता था, जो गुरुपा कहते हैं शिव कुरान से ही जाएगा। तो गुरुपा आप देख लेना, मैं उस इंसान से बस मेरा मोह छुड़ा देना बाबा, मुझे उससे सुख मिले ना मिले, अब मुझे उसका सुख का इंतज़ार भी नहीं है बाबा। मेरे पे बहुत ताना देता है, बहुत हंसता है। मैं एक दिन ऐसे ही बोल रही थी कि बताइए आप ऐसे हैं कि सुबह जाते हैं और शाम को और रात को आते हैं, आपको कोई टाइम नहीं है, आपको अपना मर्जी का मालिक है, आप बेहुदा किस्म का इंसान है, और मैं और मेरा बच्चा खाना का वेट करते रहेंगे, या हमें सामान घटा रहेगा और कुछ ला के नहीं देंगे तो हम लोग कैसे भूखे, मेरा बच्चा सो जाएगा। तो कह रहा है कि अभी तो पापा जी है तो खाना भी मिल जा रहा है, पापा जी के बाद से खाना भी नहीं मिला। तो बाबा ये ऐसे इंसान का मेरे जीवन में कौन सा काम बाबा, मैं बिल्कुल इस आदमी से अलग होना चाहती हूँ। ऐसा इंसान नहीं चाहिए, क्योंकि जो जन्म से बिगड़ा होता है वो क्या सुधरा, जो अपने माँ बाप का नहीं है वो किसी का नहीं हो सकता, किसी का नहीं बाबा, नहीं हो सकता। और इन लोग में रहन सहन संस्कार है ही नहीं बाबा, मोटा दिमाग है, बहुत अजीब सा है। हालांकि वो चाहता है कि हमसे बात करें, लेकिन वो अपने मतलब के लिए बाबा। तो मैं उसको बोल भी दी कि तुम अपने मतलब के लिए बात हमसे करते हो, तुम्हारा कपड़ा धुला होना चाहिए, जूता धुला होना चाहिए, तुम खाना देते हो, तुम्हारा पैर दबा दो, तुम्हारा सर दबा दो, बस इसके लिए। और मेरा सुख दुख क्या है, मेरा खुशी क्या है, उसका ख्याल रखने के लिए तुम नहीं है, इसलिए तुम अपना काम करो, वो अपना काम कर रहा है। चाहे तुमको जो भी करना है करो, तुम जितना गंदा गंदा काम किया है ना, बहुत भोगना पड़ेगा, बहुत भोगना पड़ेगा, बहुत भुगतना पड़ेगा, बहुत गंदा किए हो तुम, बहुत मेरे साथ बुरा किए हो। तो कृपा मेरे साथ जो बुरा किया है गुरुपा, आज ही दुखिया रही। हालांकि गुरु जी की संगत ऐसे नहीं बोलती, लेकिन आज ही दुखिया के दिल से, हृदय से ये आवाज़ निकल रहा है, जो मेरे साथ किया है बाबा। और मैं आपकी सच्ची भक्ति की होंगी तो उनको सजा मेरे आंखों के सामने देना, उसको मैं तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ बाबा। कर्मा लौट के आता है ना बाबा, मैं बहुत तकलीफ देगी बाबा, ये तकलीफ मुझसे ये कहवा रहा है बाबा। तो बहुत शुक्राना बाबा, इतना बुरा परिस्थिति में आप मुझे संभाल के रखे, मुझे हिम्मत दिए, साहस दिए, इतना प्यार दुलार दिए, कृपा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा, बहुत शुक्राना। मेरे ऊपर इतना अटैक किया जाता है, मौसम पूर्णिमा, शनिवार, मंगलवार, रविवार, इतना अटैक किया जाता है, इतना तरह का बुरी क्रिया किया जाता है मुझे मिटाने का, मुझे मारने का, ताकि मेरे पति को ज़िंदगी भर अपने कंट्रोल में करके अपना मतलब का काम करवा सके, उनका प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सके। इस तरह से है गुरुपा। मेरा पति जिस औरत से उनका अफेयर चलता था शादी के पहले से ही बाबा, तो वो मेरे को बहुत कंट्रोल में करना चाहे, जब हम कंट्रोल में उनके नहीं हुए गुरुपा, तो वो मेरे को छोड़ दिया, मेरे को मारना पीटना शुरू कर दिया। वो औरत भी मेरे खिलाफ बहुत भड़काती थी कि वो दूसरे औरत से बात करती है, बहुत सारा लंपन बोलती थी, और उसका पलंग खरीदा, उसका घर का रूम रेंट देता था, सब्जी देता था, हर तरह का उसको शॉपिंग कराना, उसको हर ज़रूरत पूरा करना, और उसको कितना पैसा देना हर बार, जैसे पति पत्नी रहती है उस टाइप से, और उसका खर्चा देना, उसको बच्चों का ख्याल रखना, मेरे बच्चे को ख्याल नहीं रखना। और उसका ज़मीन भी खरीद दिया है, कितना जगह, बहुत पैसा दिया बाबा उसको, बाहर में बहुत लुटाया, अभी भी लुटाता है, सारा दिन अपने दोस्तों के साथ रहता है, और उसको घर में कोई बैठने भी नहीं देता बाबा। थोड़ा सा आता है घर में आराम करने, कुछ भी करे तुरंत फ़ोन आ जाता है, तुरंत दौड़ पड़ता है, और बियर पीना, साथ में दोस्तों के साथ, गंदे गंदे दोस्तों के साथ रहना, वही इसका है। बताइए, ब्राह्मणों की इतना गंदा गंदा काम कर रहा है, फिर भी इतना घमंड अकड़ है बाबा, इसका घमंड अकड़ तोड़ो बाबा, इसको इतना रुलाओ, इतना रुलाओ।
कि इसको सच्चाई इसको मतलब ये हो जाए बाबा। बस मैं यही चाहती हूँ कि जो हमको दर्द दिया हम भी किसी को छोड़ने वाले नहीं। मेरा दिल से भी यही दुआ निकल रहा है कि वो भी इतना वो कहते हैं ना कि जो दर्द देता है तो 10% देता है, लेकिन उसको 1000 गुना मिले बाबा। बस यही मैं कहूँगी। और उसको ऐसा दिखाना बाबा, ऐसा दिन दिखा दो बाबा कि उसको समझ आ जाए कि मैं क्या थी, आप किसको धोखा दिया है बाबा। आपकी बेटी को धोखा दिया, आपकी बेटी को रुलाया है, और हर आंसू का जवाब गुरुपा कहते भी हैं कि तेरा हर आंसू का हिसाब लूँगा। ले भी रहे हैं शत्रुओं से, लेकिन है ना घमंड पर नहीं छूटा। तो गुरुपा मैं ये कहती हूँ कि पैसे भी तो आपने ही दिया है बाबा, जो क्रियाएं कर रहे हैं। तो गुरुपा यही मेरा दुख भरी कहानी था गुरुपा। अब आप देखो आर या पार आपके हवाले से गुरुपा। अपने चरणों की भक्ति देना, मेरे बच्चे की रक्षा करना, मेरी रक्षा करना, तक सहाय रहना बाबा। बस मेरे बच्चे के जीवन में कोई संकट परेशानी ना आए बाबा। उसको हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उसके अंदर सहाय रहना गुरुपा। बहुत शुक्राना। आज मैं एक ऑरेंज बटरफ्लाई और एक येलो बटरफ्लाई देखी गुरुपा। आपका अंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु सदा सहाय। सबको चढ़ती क्लाउड रखना बाबा। सबको निरोगी कायग करना गुरुपा। अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुपा। हैव ए नाइस डे।